हेलो, नमस्कार दोस्तों आप सभी का एग्रो विजार्ड के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बारे में। यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो वैकेंसी है ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। 1100 पदों पर होगी इस बार वैकेंसी और उम्मीद है आगे और पद है जो आगे और बढ़ सकते हैं। चलिए इसके जो सब्जेक्ट हैं वो हिंदी, एग्रीकल्चर और जो जीके हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे। और इसमें से एक जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसकी क्लास आज हम लेकर आए हैं और आपको इस चैनल पर इसका जो संपूर्ण जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री और प्रत्येक सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसके प्रत्येक टॉपिक के अनुसार आपको इसका जो सिलेबस है वो आपको पूरा वीडियो के माध्यम से मिलेगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप लगातार हमारा जो यूट्यूब चैनल है मार्च तक यानी कि एग्ज़ाम तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बने रहिएगा। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज अपन सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी है तो हिंदी की अगर अपन बात करें तो हिंदी शब्द का जो उद्गम कहाँ से हुआ है। हिंदी शब्द का उद्गम संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है जो सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। यानी कि हिंदी शब्द का जो उद्गम हुआ है वो सिंधु शब्द से हुआ है और इस सिंधु शब्द को कहाँ से लिया गया है, सिंधु नदी के नाम से लिया गया है। प्राचीन काल में सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु कहा जाता था और बाद में यह शब्द हिंदू और फिर हिंदी में विकसित हुआ। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाषा की। भाषा किसे कहते हैं? भाषा यानी कि मनुष्य के विचार आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी कि कोई भी दो मनुष्य आपस में एक दूसरे के जो विचार आदान प्रदान करते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु के माध्यम से बना है। यानी कि भाष धातु है उससे भाषा शब्द है वो बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है दोस्तों? जिसका शब्द का जो अर्थ है वो होता है बोलना। अगर अपन संविधान की अगर अपन बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत सर्वाधिक क्षेत्र पर बोले जाने वाली जो भाषा है, यानी कि जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत सर्वाधिक क्षेत्र पर यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोले जाने वाली जो भाषा थी वो थी हिंदी। और हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। कौन सी भाषा स्वीकार किया गया साहब? राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है जो राज कार्यों में काम आने वाली भाषा है, उसके रूप में इसको स्वीकार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो राजभाषा है उसके साथ साथ में अपनी दूसरी भाषा थी अंग्रेजी। यानी कि जब अंग्रेज अपने यहाँ थे तो अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अंग्रेजी को कौन सा है? अगर आपसे क्वेश्चन को पूछा जाए कि हिंदी के साथ में सह राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है तो वो है अंग्रेजी को प्राप्त है। यह व्यवस्था 1965 तक के लिए की गई थी। यानी कि केवल 1965 तक, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब पहले अंग्रेज थे तो वो अंग्रेजी को अपनी राजभाषा के रूप में काम में लेते थे। लेकिन जैसे ही अपना देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद में 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया और अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया, जो कि 1965 तक ही मान्य रहेगा। लेकिन बाद में एक 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और उस अधिनियम के तहत जो है अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी कि 1963 के बाद 1965 तक ही करना था, लेकिन 1963 में जो राजभाषा अधिनियम आया उसके तहत में इसको बाद में भी अपन प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत में अब तक कुल कितनी राजभाषाएं हैं, यानी कि कुल कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या मान्यता मिली हुई है। ठीक है, भारत में कुल 22 राजभाषाएं हैं। भारत में
कुल 22 राजभाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ये भाषाएं निम्नलिखित है। पहली है असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, संताली, सिंधी, तमिल और 22वीं भाषा है अपनी उर्दू। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस यानी कि राजभाषा दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 से 12 सितंबर 2015 को 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, जो कि भारत में आयोजित होने वाला तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था। यानी कि 10 से 12 सितंबर 2015 को जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था, और ये क्रमशः होने वाला 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन था, लेकिन भारत में आयोजित होने वाला केवल तीसरा हिंदू सम्मेलन था। भारत में अब तक है जो 3 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। नागपुर में 10 से 14 जनवरी 1975 को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी थी। दूसरा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, ये विश्व में होने वाला तीसरा था, विश्व का तीसरा हिंदी सम्मेलन था, लेकिन भारत का दूसरा था। 28 से 30 अक्टूबर 1983 को, और भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ 10 से 12 सितंबर 2015 को, जो कि भारत का तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था। और विश्व हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसी प्रकार आपको इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।